बाद दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, यहां पर उपस्थित सांसद एवं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी भाई सुधीर गुप्ता जी, यहां के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा जी, जिला झांसी के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, संत विलास शिवहरे जी, नवाब सिंह जदौन जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मित्र हमारे प्रत्याशी रवि शर्मा जी, और आज झांसी के इस बड़ी रैली में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, जब भी मैं झांसी में आता हूं, झांसी की धरती का श्वास अंदर जाते ही नई चेतना और ऊर्जा की अनुभूति होती है मित्रों। झांसी में आते ही महारानी झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की हुकार, मेरी झांसी नहीं दूंगी, वो आज भी कानों में गूंजने लगती है। वीर जानकारी बाई का शौर्य, उनका त्याग, उनका बलिदान आज भी देशभक्ति की प्रेरणा देता है। और तात्या टोपे का साहस और अंग्रेजों को झुकाने वाली उनकी रणनीति और सन 57 की क्रांति आज भी नजर के सामने आती है। भैया हो गया, बैठ जाओ, देख लिया मैंने। ओ बैठ जाओ, देख लिया मैंने, आपको कह रहा हूं नीले जब्बे वाले, बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाइए, देख लिया। धन्यवाद मित्रों। यही बुंदेलखंड की धरती थी जिन्हें अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। यही धरती थी जिन्हें आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी धरती के पंडित बाबूलाल दुबे, लाडली प्रसाद जी, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, कृष्ण गणेश अन्ना जी, कुंज बिहारी लाल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना यहां से देश की आजादी में योगदान दिया। और यही धरती ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी भारत को भेंट करने का काम किया। मित्रों, आज उसी धरती पर मैं आया हूं और मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूं कि आज इस धरती पर मैं चुनाव प्रचार के लिए आया हूं। रवि शर्मा मेरे साथ खड़े हैं। अरे हो गए नारे भैया, हो गया, वरना तुम चालू रखो, मैं बंद कर दूं। हो गया पक्का? पक्का? भारत माता की जय के अलावे कुछ नहीं बोलोगे? बस बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। मित्रों, मुझे 2013 का दिसंबर याद है। रवि के घर पर नाश्ता कर कर झांसी के सारे प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर यहां से बुंदेलखंड विजय की रणनीति बनाई गई थी। जब मैं उस वक्त कहता था कि मोदी जी के नेतृत्व में
60 पार करनी है। 14 के चुनाव में 60 लोकसभा जितनी है। मुझे याद है रवि भाई समेत सारे लोग मेरे सामने ऐसे ही देख रहे थे कि एक व्यक्ति कहां से आया है और क्या बोल रहा है। मगर ये उत्तर प्रदेश की महान जनता का, ये बुंदेलखंड की महान जनता का आशीर्वाद था। जब वोटों का काउंटिंग समाप्त हुआ, 60 छोड़ दीजिए, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल, और वहीं से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विजय की गाथा को फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ने लिखना शुरू किया। उसके बाद 2017 का चुनाव आया। उस वक्त भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। महोबा से शुरुआत करी थी और हमने कहा था यहां पर ना बुआ आएंगे ना भतीजा आएंगे, कमल ही कमल खिलेंगे। और मित्रों, 19 की 19 सीटें पूरे बुंदेलखंड को सफाया कर सिर्फ कमल का निशान बुंदेलखंड ने लखनऊ विधानसभा में दिया। उसके बाद 19 का चुनाव आया। उत्तर प्रदेश ने फिर से एक बार 65 से ज्यादा सीटें देकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब से मोदी जी का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर आया है, हाथी और साइकिल दोनों रास्ता भूलकर भटक